पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान भाग 3। लेखक पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी। ऑडियो 19। विज्ञानमय कोश ग्रंथि भेद। विज्ञानमय कोश की चतुर्थ भूमिका में पहुंचने पर जीव को प्रतीत होता है कि 3 सूक्ष्म बंधन ही मुझे बांधे हुए हैं। 5 तत्वों से शरीर बना है। उस शरीर में 5 कोश हैं। गायत्री के यह 5 कोश ही 5 मुख हैं। इन 5 बंधनों को खोलने के लिए कोशों की अलग अलग साधनाएं बताई गई हैं। विज्ञानमय कोश के अंतर्गत 3 बंधन हैं, जो पंच भौतिक शरीर न रहने पर भी देव, गंधर्व, यक्ष, भूत, पिशाच आदि योनियों में भी वैसे ही बंधन बांधे रहते हैं, जैसा कि शरीरधारी का होता है। यह 3 बंधन ग्रंथियां रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें 3 गुण भी कह सकते हैं। रुद्र ग्रंथि अर्थात तम, विष्णु ग्रंथि अर्थात सत, ब्रह्म ग्रंथि अर्थात रज। इन तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर, ऊंचा उठ जाने पर ही आत्मा शांति और आनंद का अधिकारी होता है। इन 3 ग्रंथियों को खोलने के महत्वपूर्ण कार्य को ध्यान में रखने के लिए कंधे पर 3 तार का यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। उसका तात्पर्य यह है कि तम, रज, सत के 3 गुणों द्वारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर बने हुए हैं। यज्ञोपवीत के अंतिम भाग में 3 ग्रंथियां लगाई जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा ब्रह्म ग्रंथि से जीव बंधा पड़ा है। इन तीनों को खोलने की जिम्मेदारी का नाम ही पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण है। तम को प्रकृति, रज को जीव, सत को आत्मा कहते हैं। व्यवहारिक जगत में तम को सांसारिक जीवन, रज को व्यक्तिगत जीवन, सत को आध्यात्मिक जीवन कह सकते हैं। जैसे हमारे पूर्ववर्ती पूर्वजों ने अनेक प्रकार के उपकारों, सहयोगों पर निर्बल दशा से ऊंचो उठाकर हमें बल, विद्या, बुद्धि संपन्न किया है, वैसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि संसार में अपनी अपेक्षा किसी भी दृष्टि से लोग पिछड़े हुए हैं, उन्हें सहयोग देकर ऊंचा उठाएं। सामाजिक जीवन को मधुर बनाएं। देश, जाति और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। यही पितृ ऋण से, पूर्ववर्ती लोगों के उपकारों से ऊर्ण होने का मार्ग है। व्यक्तिगत जीवन को शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक शक्तियों से सुसंपन्न बनाना, अपने को मनुष्य जाति का सदस्य बनाना, ऋषि ऋण से छूटना है। स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन, निधि ध्यासन आदि आध्यात्मिक साधनाओं द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि अपवित्रताओं को हटाकर आत्मा को परम निर्मल देवतुल्य बनाना, यह देव ऋण से ऊर्ण होना है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर तम का अर्थ होता है शक्ति, रज का अर्थ होता है साधन, सत का अर्थ होता है ज्ञान। इन तीनों की न्यूनता एवं विकृत अवस्था बंधन कारक, अनेक उलझनों, कठिनाइयों और बुराइयों को उत्पन्न करने वाली होती है। इसीलिए जब तीनों की स्थिति संतोषजनक होती है, तब त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। हमको भली प्रकार यह समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की सृष्टि में कोई भी शक्ति या पदार्थ दूषित अथवा भ्रष्ट नहीं है। यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो वह कल्याणकारी सिद्ध होगा। आत्मिक क्षेत्र में सूक्ष्म अन्वेषण करने वाले ऋषियों ने यह पाया है कि 3 गुण, 3 शरीरों, 3 क्षेत्रों का व्यवस्थित या अव्यवस्थित होना अदृश्य केंद्रों पर निर्भर रहता है। सभी दिशाओं को उत्तम बनाने से ये केंद्र उन्नत अवस्था में पहुंच सकते हैं। दूसरा उपाय यह भी है कि अदृश्य केंद्रों को आत्मिक साधना विधि से उन्नत अवस्था में ले जाए तो स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर को ऐसी स्थिति पर पहुंचाया जा सकता है कि जहां उनके लिए कोई बंधन या उलझन शेष न रहे। साधक जब विज्ञानमय कोश की स्थिति में होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो उसके भीतर 3 कठोर, गठीली, चमकदार, हलचल करती हुई हल्की गांठें। इनमें से एक गांठ मूत्राशय के समीप, दूसरी आमाशय के ऊर्ध्व भाग में और तीसरी मस्तिष्क के मध्य केंद्र में विदित होती है। इन गांठों में से मूत्राशय वाली ग्रंथि को रुद्र ग्रंथि, आमाशय वाले को विष्णु ग्रंथि और शिर वाले को ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। इन्हीं तीनों को दूसरे शब्दों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भी कहते हैं। इन 3 महाग्रंथियों की 2 सहायक ग्रंथि भी होती है, जो मेरुदंड स्थित सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में रहने वाली ब्रह्म नाड़ी के भीतर रहती है। इन्हें ही चक्र भी कहते हैं। रुद्र ग्रंथि की शाखा ग्रंथियां मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान कहलाती है। विष्णु ग्रंथि की 2 शाखाएं मणिपूरण चक्र और अनाहत चक्र है। मस्तिष्क में निवास करने वाली ब्रह्म ग्रंथि की सहायक ग्रंथि चक्रों को विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र कहा जाता है।
हठ योग की विधि से षट चक्रों का वेदन किया जाता है। इन षट चक्र वेदन की विधि के संबंध में गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में हम काफी प्रकाश डाल चुके हैं। इसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं। जिन्हें हठ योग की अपेक्षा गायत्री की पंचमुखी साधना के अंतर्गत विज्ञानमय कोश में ग्रंथि भेद करना है, उन्हीं के लिए आवश्यक जानकारी देने का यहाँ प्रयत्न किया जाएगा। रुद्र ग्रंथि का आकार बेर के समान ऊपर को नुकीला, नीचे को भारी, पैंदे में गड्ढा लिए होता है। इसका वर्ण कालापन मिला हुआ लाल होता है। इस ग्रंथि के दो भाग हैं। दक्षिण भाग को रुद्र और वाम भाग को काली कहते हैं। दक्षिण भाग के अंतरंग ग्रहण में प्रवेश करके जब उसकी झांकी की जाती है तो ऊर्ध्व भाग में श्वेत रंग की छोटी सी नाड़ी हल्का सा श्वेत रस प्रवाहित करती है। एक तंतु तिरछा पीत वर्ण की ज्योति सा चमकता है। मध्य भाग में काले वर्ण की नाड़ी सांप की तरह मूलाधार से लिपटी हुई है। प्राणवायु को जब उस भाग से संपर्क होता है तो डिम डिम जैसी ध्वनि उसमें से निकलती है। रुद्र ग्रंथि की आंतरिक स्थिति की झांकी करके ऋषियों के रुद्र का सुंदर चित्र अंकित किया है। मस्तक पर गंगा की धारा, जटा में चंद्रमा, गले में सर्प, डमरू की डिम डिम ध्वनि, ऊर्ध्व भाग में त्रिशूल के रूप में अंकित करके भगवान शंकर का ध्यान करने लायक एक सुंदर चित्र बना दिया। उस चित्र में आलंकारिक रूप से रुद्र ग्रंथि की वास्तविकताएं ही भरी गई हैं। उस ग्रंथि का वाम भाग जिस स्थिति में है उसी के अनुरूप काली का सुंदर चित्र सूक्ष्मदर्शी आध्यात्मिक चित्रकारों ने अंकित कर दिया है। विष्णु ग्रंथि किस वर्ण की है, किस गुण की, किस आकार की, किस आंतरिक स्थिति की, किस ध्वनि की, किस आकृति की है, यह सब हमें विष्णु के चित्र से सहज ही प्रतीत हो जाता है। नील वर्ण, गोलाकार, शंख ध्वनि, कौस्तुभ मणि, वनमाला, यह चित्र उस मध्य ग्रंथि का सहज प्रतिबिंब है। जैसे मनुष्य को मुख की ओर से देखा जाए तो उसकी झांकी दूसरे प्रकार की होती है और पीठ की ओर से देखा जाए तब वह आकृति दूसरे ही प्रकार की होती है। एक ही मनुष्य के दो पहलू दो प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार एक ही ग्रंथि दक्षिण भाग से देखने में पुरुषत्व प्रधान आकार की और बाईं ओर से देखने पर स्त्रीत्व प्रधान आकार की होती है। एक ही ग्रंथि को रुद्र या शक्ति ग्रंथि कहा जा सकता है। विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा और सरस्वती का संयोग भी इसी प्रकार है। ब्रह्म ग्रंथि मध्य मस्तिष्क में है। इससे ऊपर सहस्त्राल शतदल कमल है। यह ग्रंथि ऊपर से चतुष्कोण और नीचे से फैली हुई है। इसका नीचे का एक तंतु ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ है। इसी को सहस्त्र मुख वाले शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न 4 मुख वाला ब्रह्मा चित्रित किया गया है। वाम भाग में यही ग्रंथि चतुर्भुजी सरस्वती है। वीणा की झनकार से ओंकार ध्वनि का यहाँ निरंतर गुंजार होता है। यह तीनों ग्रंथियां जब तक सुप्त अवस्था में रहती है, बंधी हुई रहती, तब तक जीव साधारण दीनहीन दशा में पड़ा रहता है। अशक्ति, अभाव और अज्ञान उसे नाना प्रकार से दुख देते रहते हैं। पर जब उनका खुलना आरंभ होता है तो उनका वैभव बिखर पड़ता है। मुंह बंद कली में न रूप है, न सौंदर्य और न ही आकर्षण। पर जब वह कली खिल पड़ती है और पुष्प के रूप में प्रकट होती है तो एक सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाता है। जब तक खजाने का ताला लगा हुआ है, थैली का मुंह बंद है, तब तक दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। पर जैसे ही रत्न राशि का भंडार खुल जाता है, वैसे ही अतुलित वैभव का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। रात को कमल का फूल बंद हो जाता है तो भौरा भी उसमें बंद हो जाता है, पर प्रातः काल वह फूल फिर खिलता है तो भौरा बंधन मुक्त हो जाता है। ये 3 कलियां, 3 ग्रंथियां जीव को बांधे हुए, जब यह खुल जाती है तो मुक्ति का अधिकार स्वयं में ही प्राप्त हो जाता है। इन रत्न राशियों का ताला खुलते ही शक्ति, संपन्नता और प्रज्ञा का टूट भंडार हस्तगत हो जाता है। चिड़िया अपनी छाती की गर्मी से अंडों को पकाती है, चूल्हे की गर्मी से भोजन पकता है, सूर्य की गर्मी से वृक्षों, वनस्पतियों और फलों का परिपाक होता है। माता 9 महीने तक बालक को पेट में पकाकर उसको इस स्थिति में लाती है कि वह जीवन धारण कर सके। विज्ञानमय कोश की ये 3 ग्रंथियां भी तप की गर्मी से पकती हैं। तप द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, काली सभी का परिपाक हो जाता है। ये शक्तियां समदर्शी हैं, न उन्हें किसी से प्रेम है न द्वेष। रावण जैसे असुरों ने भी शंकर जी से वरदान पाए थे और उनके सुर भी कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। इसमें साधक का पुरुषार्थ ही प्रधान है। श्रम और प्रयत्न ही परिपक्व होकर सफलता बन जाते हैं। रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ग्रंथियों को खोलने के लिए ग्रंथि के मूल भाग में निवास करने वाली बीज शक्तियों का संचार करना पड़ता है। रुद्र ग्रंथि के अधोभाग में बेर के डंडल की तरह एक सूक्ष्म प्राण अभिप्रेत होता है, उसे क्लीम बीज कहते हैं। विष्णु ग्रंथि के मूल में श्री का निवास है और ब्रह्म ग्रंथि के नीचे हेम तत्व का अवस्थान है। मूलबंध बांधते हुए एक ओर से अपान
और दूसरी ओर से कूर्म प्राण को चिमटे की तरह बनाकर रुद्र ग्रंथि को पकड़कर रेचक प्राणायाम द्वारा दबाते। इस दबाव की गर्मी से क्लीम बीज जागृत हो जाता है। वह नोकदार डंडल आकृति का बीज अपनी ध्वनि और रक्तवर्ण प्रकाश ज्योति के साथ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है। इस जागृत क्लीम बीज की अग्रिम नोक से कुंचुकी क्रिया की जाती है। जैसे किसी वस्तु में भेद करने के लिए नोकदार कील कोंची जाती, उसी प्रकार की वेधन साधना को कुंचुकी क्रिया कहते हैं। रुद्र ग्रंथि के मूल केंद्र में क्लीम बीज की अग्र शिखा से जब निरंतर कुंचुकी होती है तो प्रस्तुत कलिका में भीतर ही भीतर एक विशेष प्रकार के लहलहाते हुए तड़ित प्रवाह उठाने पड़ते हैं। इनकी आकृति एवं गति सर्प जैसी होती है। इन तड़ित प्रवाहों को ही शंभु के गले में फुफकारने वाले सर्प बताया है। जिस प्रकार ज्वालामुखी पर्वत के उच्च शिखर पर धूम्र मिश्रित अग्नि निकलती है, उसी प्रकार रुद्र ग्रंथि के ऊपरी भाग में पहले क्लीम बीज की अग्नि जीवा प्रकट होती है। इसी को काली की बाहर निकली हुई जीव माना गया है। इसको शंभु का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। मूलबंध, अपान और कूर्म प्राण के आघात से जागृत हुई क्लीम बीज की कुंचुकी क्रिया से धीरे धीरे रुद्र ग्रंथि शिथिल होकर वैसे ही खुलने लगती है जैसे क्लीम धीरे धीरे खिलकर फूल बन जाती है। इस कमल पुष्प के खिलने को पद्मासन कहा गया है। त्रिदेव के कमलासन पर विराजमान होने के चित्रों का तात्पर्य यही है कि वे विकसित रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। साधक के प्रयत्न के अनुरूप खुली हुई रुद्र ग्रंथि का तीसरा भाग जब प्रकटित होता है तब साक्षात रुद्र का काली का अथवा रक्त वर्ण सर्प के समान लहलहाती हुई क्लीम घोष करती हुई अग्नि शिखा का साक्षात्कार होता है। यह रुद्र जागरण साधक में अनेक प्रकार की गुप्त प्रकट शक्तियां भर देता है। संसार की सब शक्तियों का मूल केंद्र रुद्र ही है। उसे रुद्रलोक या कैलाश भी कहते हैं। प्रलय काल में संसार संचालिनी शक्ति व्यय होते होते पूर्ण शिथिल होकर जब सुषुप्त अवस्था में चली जाती है तब रुद्र का तांडव नृत्य होता है। उस महाबंधन से इतनी शक्ति फिर उत्पन्न हो जाती जिससे आगामी प्रलय तक काम चलता रहे। घड़ी में चाबी भरने के समान रुद्र का प्रलय तांडव होता है। रुद्र शक्ति की शिथिलता से जीवों की तथा पदार्थों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए रुद्र को मृत्यु का देवता माना गया है। विष्णु ग्रंथि को जागृत करने के लिए जालंधर बंध बांधकर समान और उदान प्राणों द्वारा दबाया जाता है तो उसके मूल भाग का श्रीम बीज जागृत होता है। यह गोल गेंद की तरह है और इसकी अपनी धुरी पर द्रुत गति से घूमने की क्रिया होती है। इस घूर्णन क्रिया के साथ साथ एक ऐसी सनसनाती हुई सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसका दिव्य छोत्रों से श्रीम जैसे सुना जाता है। श्रीम बीज को विष्णु ग्रंथि की ब्रह्म परिधि में भ्रामरी क्रिया के अनुसार घुमाया जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती उसी प्रकार परिभ्रमण करने को भ्रामरी कहते हैं। विवाह में वर वधू की भावर या फेरे पड़ना, देव मंदिरों तथा यज्ञ की परिक्रमा या प्रदक्षिणा होना भ्रामरी क्रिया का ही रूप है। विष्णु की उंगली पर घूमता हुआ चक्र सुदर्शन चित्रित करके योगियों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अनुभव किए गए इसी रहस्य को प्रकट किया है। श्रीम बीज विष्णु ग्रंथि की भ्रामरी गति से परिक्रमा करने लगता है तब उस महातत्व का जागरण होता है। पूरक प्राणायाम की प्रेरणा देकर समान और उदान द्वारा जागृत किए गए श्रीम बीज से जब विष्णु ग्रंथि के बाह्य आवरण की मध्य परिधि में भ्रामरी क्रिया की जाती है तो उसकी गुंजन से उसका भीतरी भाग चैतन्य होने लगता है। उस चेतना की विद्युत तरंगे इस प्रकार उठती हैं जैसे पक्षी के पंख दोनों बाजुओं में हिलते। उसी गति के आधार पर विष्णु का वाहन गरुड़ निर्धारित किया गया है। इस साधना से विष्णु ग्रंथि खुलती है और साधक की मानसिक स्थिति के अनुरूप विष्णु, लक्ष्मी या पीत वर्ण की अग्नि शिखा की लपटों के समान ज्योतिपुंज का साक्षात्कार होता है। विष्णु का पीतांबर इस पीत ज्योतिपुंज का प्रतीक है। इस ग्रंथि का खुलना ही बैकुंठ, स्वर्ग एवं विष्णु लोक को प्राप्त करना है। बैकुंठ या स्वर्ग को अनंत ऐश्वर्य का केंद्र माना जाता है। वहाँ सर्वोत्कृष्ट सुख साधन जो संभव हो सकते हैं वे प्रस्तुत है। विष्णु ग्रंथि वैभव का केंद्र है जो उसे खोल लेता है। उसे विश्व के ऐश्वर्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य भाग में सहस्त्र दल कमल की छाया में अवस्थित है। उसे अमृत कलश कहते हैं। बताया गया है कि सुरलोक में अमृत कलश की रक्षा सहस्त्र फनों वाले शेषनाग करते। उसका अभिप्राय इसी ब्रह्म ग्रंथि से है। उड्डयन बंद लगाकर ध्यान और धनंजय प्राणों द्वारा ब्रह्म ग्रंथि को पकाया जाता है। पकाने से उसके मूलाधार में वास करने वाली हींग शक्ति जागृत होती है। इसकी गति को प्लावनी कहते हैं। जैसे जल में लहरें उत्पन्न होती है और निरंतर आगे को ही लहराती हुई चलती है, उसी प्रकार हीम बीज की प्लावनी गति से ब्रह्म ग्रंथि को दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रेरित करते हैं।
चतुष्कोण ग्रंथि के ऊर्ध्व भाग में यही हीम तत्व रुक रुक कर गांठें सी बनाता हुआ आगे की ओर चलता है और अंत में परिक्रमा करके अपने मूल संस्थान को लौट आता है। गांठ बांधने चलने की नीची ऊंची गति के आधार पर माला के दाने बनाए गए हैं 108 दचके लगाकर। जब एक परिधि पूरी होती है इसलिए माला के 108 दाने होते हैं। इस हीम तत्व की तरंगे मंतर गति से इस प्रकार चलती हैं जैसे हंस चलता है। ब्रह्मा या सरस्वती का वाहन हंस इसलिए माना गया है। वीणा की तारों की झनकार से मिलती जुलती हीम ध्वनि सरस्वती की वीणा का परिचय देती है। कुंभक प्राणायाम की प्रेरणा से हीम बीज की प्लावनी क्रिया आरंभ होती है। यह क्रिया निरंतर होते रहने पर ब्रह्म ग्रंथि खुल जाती है। तब उसका ब्रह्म के रूप में, सरस्वती के रूप में अथवा श्वेत वर्ण प्रकंबित शुभ्र ज्योति शिखा के समान साक्षात्कार होता है। यह स्थिति आत्मज्ञान ब्रह्म प्राप्ति ब्राह्मी स्थिति की है। ब्रह्मलोक एवं गोलोक भी इसको कहते हैं। इस स्थिति को उपलब्ध करने वाला साधक ज्ञान बल से परिपूर्ण हो जाता है। इसकी आत्मिक शक्तियां जागृत होकर परमेश्वर के समीप पहुंचा देती है। अपने पिता का उत्तराधिकार से मिलता है और जीवन मुक्त होकर ब्राह्मी स्थिति का आनंद ब्रह्मानंद उपलब्ध करता है। षट चक्र का हठ योग सम्मत विधान अथवा महायोग का यह ग्रंथि भेद दोनों ही समान स्थिति के हैं। साधक अपनी स्थिति के अनुसार उन्हें अपनाते हैं। दोनों से ही विज्ञानमय कोश का परिष्कार होता है।